Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर जो है आपका फोर्स एंड प्रेशर के थिंक एंड आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका थिंक एंड आंसर। चैप्टर मैंने बाकी सारे भी समझा रखे हैं, उनके क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट ऑलवेज नेसेसरी दैट फोर्स मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव। मतलब फोर्स ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ मूव करने के लिए? तो क्या है, नो इट इज़ नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, कैन फोर्स ओनली इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या फोर्स से हम सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसे हम बढ़ा और घटा सकते हैं? तो ए फोर्स कैन आल्सो मेक ए स्टेट ऑफ द मोशन टू स्टेट ऑफ द रेस्ट एंड कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मीन्स फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट को चेंज कर सके। मतलब अगर वो रेस्ट में है, मतलब एक जगह खड़ा हुआ है, तो उसको आगे को हम धक्का देके चला भी सकते हैं, और वो मोशन में है, वो आगे को चल रहा है, तो हम उसको धक्का देके रोक भी सकते हैं। ठीक है, और हम उससे मतलब ये बॉल है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो फोर्स लगा के हम इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, when a plastic scale is rubbed with hair and the brought near a bit of paper that stick to the scale, why? मतलब एक प्लास्टिक की स्केल है, उसको आप अपने बालों में रगड़ो, उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके आओगे ना, तो ये प्लास्टिक की स्केल उन कागज़ के टुकड़ों को अपने और अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों? दिस इज़ द ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जब हम स्केल को अपने बालों में रब करते हैं तो उसमें चार्जेस आ जाते हैं, और इस तरीके से जब वो प्लास्टिक की शीट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, चार्ज होने के कारण उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द प्लास्टिक शीट जो होती है वो चार्ज हो जाती है जब हमारे बालों में हम रब करते हैं, इसलिए वो क्या करती है, अनचार्ज पीस ऑफ पेपर को जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इस ग्रेविटेशनल फोर्स है यूनिवर्सल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है, तो यस ग्रेविटेशन फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in which direction the force of friction act to the direction of the motion of the object। तो फोर्स फ्रिक्शन मतलब क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है वो फोर्स पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उस पर फ्रिक्शन कैसे फोर्स लगाता है। तो देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट आगे को मूव कर रहा है तो इसको रोकने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आंसर, फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब जो जिस मोशन में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट साइड जो फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी फोर्स के लगता है। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ को मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको इस डायरेक्शन से रोकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शो दैट द लिक्विड एक्सट्रैक्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। आपको एक शो करना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि लिक्विड जो है हर तरफ एक समान रूप से, नहीं एक रह गया क्वेश्चन नंबर 6, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन होता है एरिया। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। मतलब लिक्विड जो है सेम डेप्थ में प्रेशर लगाती है। तो टेक है एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, आपने क्या करना है, खाली बॉटल लेना है, उसमें 4 होल करने हैं बॉटम के नियर सेम हाइट पर, और उसके बाद उसमें पानी फिल करना है और ऑब्जर्व करना है कि पानी कहाँ से निकल रहा है। आप देखोगे कि पानी जो है इक्वल डिस्टेंस से निकल रहा है। ये शो कर रहा है कि लिक्विड जो है सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर लगाता है, जिससे यहाँ पे ये डायग्राम है। ठीक है, ये बॉटल थी, आपने बॉटल में पानी फिल किया और सेम जगह से यहाँ पे इसको चारों तरफ से होल कर दिया। हम क्या देखेंगे, पानी सेम डिस्टेंस से यहाँ पर गिर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम इन द वेसल्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। आपको ये देना है कि कोई भी लिक्विड है
सेम हाइट सेम कॉलम से सेम प्रेशर लगाती है। तो हमने क्या लेना है, ट्रांसपेरेंट एक ग्लास ट्यूब और प्लास्टिक पाइप लेना है, ठीक है। फिर टेक उस पीस को, जो हमने शीट ली है उसको अच्छी गुड क्वालिटी की रबर शीट लेनी है, या फिर आप बैलून भी ले सकते हो, और उसको स्ट्रेच करना है, खींचना है और पाइप में बांध देना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, होल्ड द पाइप एट द मिडल, मिडल से पाइप को पकड़ना है, किस पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में, और इसमें क्या भरना है, पानी को भरना है। आपने ऑब्जर्व करना है कि जो रबर की शीट है उसके बल्स जो है, आल्सो नोट द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, कि जो शीट आपने बांधी है उसको भी ऑब्जर्व करना है और पानी आपने कहाँ तक भरा है उसको भी ऑब्जर्व करना है। पोर सम मोर वाटर, उसमें थोड़ा और पानी डालो, फिर अगेन ऑब्जर्व करो जो रबर की शीट आपने बांधी थी उसको और वाटर के हाइट को पाइप में। तो यहाँ पर देखो, रिपीट दिस प्रोसेस फ्यू मोर टाइम, आपने इस प्रोसेस को कुछ टाइम तक और रिपीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बोला वो किस तरीके से है, ये यहाँ पर ये देखो इस तरीके से है। हाइट जो है यहाँ पर ये पाइप है, इसके हमने रबर शीट बांध दी है। रबर शीट बांधने के बाद इसमें पानी डाला है, तो क्या होता है, रबर शीट धीरे धीरे फैलना शुरू होती है और इसके अंदर पानी जो होता है आगे बढ़ता जाता है, और इसकी जो मतलब यहाँ पानी की हाइट है वो क्या होती है, कम होने लग जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, कम कैसे होने लगती है, क्योंकि ये शीट फैलने लग जाती है और पानी इसके अंदर भरना शुरू हो जाता है। फिर जब हम इसमें और पानी डालेंगे तो फिर से ये शीट और भी बढ़ती रहेगी जितनी इसकी कैपेसिटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब क्या हमने ऑब्जर्व किया, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमें ये क्लियर हुआ दैट एज द हाइट ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड की हाइट थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द लिक्विड ऑन ए बैलून of the vessels also increase, that is the pressure extract by the liquid at the bottom of the container depth on the height of the column, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, इस पे यहाँ पर प्रेशर डाल रहा था लिक्विड, जिसकी वजह से इसकी हाइट बढ़ रही थी और जिसकी वजह से पानी को स्पेस मिल रहा था अंदर को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट और क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय बाय।